किसी दोस्त की मृत्यु हो जाए या कोई पड़ोसी की मृत्यु हो जाए, कितना भी दुश्मन कितना बड़ा क्यों ना रहा हो, अगर बड़े से बड़ा भी दुश्मन है तो आप ये थोड़ी करोगे कि उसके मरने के बाद में कि नहीं नहीं वो तो मेरा दुश्मन था, मैं उसके यहाँ का जो है मरने में नहीं जा सकता, उसको अर्थी में कंधा देने नहीं जा सकता। नहीं, जाइए। अगर ये सौभाग्य मिले अच्छी बात है। और किसी संत के मृत्यु हो जाए, महात्मा की, ब्राह्मण की, तो ये तो और फलदायक है, आपको जाना ही चाहिए। अंतिम यात्रा में जो है सबको कंधा देने से आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। और किसी महात्मा की मृत्यु होने के बाद में उसके कंधे में कंधा देना, ये समझ लीजिए किसी यज्ञ के समान है, आपको ऐसा करना चाहिए। और किसी भी के घर में मृत्यु हो उस समय ये नहीं देखना चाहिए कि हमें ये हमारा दुश्मन था, ये कैसा था। बस अंतिम समय में इन चीजों का ध्यान रखना है। जब भी आप किसी शव यात्रा में जाएं तो शव यात्रा में जाने के बाद में हमेशा आप तुलसी दल लेकर के जाएं, या तुलसी की कोई लकड़ी हो वो साथ में लेकर जाएं। जब हम लोग राम नाम बोलते हुए जाते, कई लोग सोचते हैं कि मरने के बाद में राम नाम क्यों बोला जाता है, तो देखो राम नाम इसलिए बोला जाता है कि जो मृत आत्मा होती है ना, मरने के बाद में राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, ऐसा बोलने से उस मृत आत्मा को जब हम बार बार राम का नाम लेते हैं किसी के यहाँ जाने मरने के बाद में, तो जो है उस आत्मा का कल्याण होता है और वो प्रभु धाम पहुँचे, इसी कामना को लेकर के राम नाम सत्य बोला जाता है। और जब भी हम किसी के घर बैठने जाते हैं तो भी हम बोलते हैं जो है क्या, हम लोग पूछते रहते हैं कि आपके घर में ये मरा कैसे, क्या हुआ। नहीं, ये बोलने के लिए हम उनके घर नहीं जाते। हम क्यों जाते हैं? हमें इसलिए उनके घर जाना चाहिए कि हम उनके घर बैठने आए हैं, तो जितनी देर बैठेंगे राम का नाम लेंगे ताकि उस जीवात्मा का कल्याण हो जाए। जब भी आप किसी के घर बैठने जाओ तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि हम उसके घर बैठने के लिए इसलिए आए हैं कि आप जितनी देर उसके घर रहो उतनी देर प्रभु का जप करो ताकि उस व्यक्ति के मृत आत्मा का कल्याण हो। बस यही प्रार्थना है। और सज्जनों, आग्रह था कि शव यात्रा में जाते समय तुलसी लेकर जाएं। और क्या करना चाहिए, जब भी शव यात्रा से लौटें तो अग्नि देकर लौटें तो घर आकर के स्नान करना चाहिए। स्नान करने का आपका कर्तव्य बनता है, बिना स्नान के आप शुद्ध नहीं होते। जब भी शव यात्रा से आप लौट करके आएं तो स्नान करना चाहिए, चाहे कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो, देर हो जाए या ठंड हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, स्नान करना ही चाहिए। और तीसरी बात निवेदन करना चाहूँगा, यज्ञोपवीत आपको बदलना चाहिए। अंतिम यात्रा से लौटने के बाद में यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। ये हिंदू मान्यताओं के अनुसार हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अंतिम यात्रा में जाने से हमें कभी नहीं कतराना चाहिए, जाने में कोई बुराई नहीं है, ये हम सब का परम कर्तव्य है। अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो ये सौभाग्य है। जब भी कोई अंतिम यात्रा जा रही हो, अगर हम अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हो सकते तो एक काम कर सकते हैं, अंतिम यात्रा अगर निकल रही है तो उसी समय किसी की भी यात्रा हो, अंतिम यात्रा दिखे तो उसे प्रणाम करो, वहीं से वंदन करो, भगवान से निवेदन करो कि इस जो है आत्मा को अपने चरणों में स्थान दें। भगवान से यही कामना करना चाहिए।